नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीएससी सक्सेस की में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए जानते हैं कि डाक विभाग की फ्रेंचाइजी कैसे लें। डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितना पैसा लगेगा, उसमें कितना कमाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, इन सभी के बारे में जानते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। डाक विभाग के एक अधिसूचना के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कर सकता है और उसका आउटलेट अपने राज्य या फिर शहर में खोल सकता है। हालांकि चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए आवेदनकर्ता को ही डाक विभाग की फ्रेंचाइजी दी जाएगी और यह चयन फ्रेंचाइजी देने से जुड़े हुए नियमों और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अब जानते हैं कि फ्रेंचाइजी के कितने प्रकार होते हैं। डाक विभाग के द्वारा हर शहर में डाक सेवा स्थापित करने के लिए मकसद से दो प्रकार की फ्रेंचाइजी दी जाती है, जिनमें से एक फ्रेंचाइजी काउंटर सर्विस से जुड़ी होती है और दूसरी पोस्टल एजेंसी से। इन दोनों प्रकार की फ्रेंचाइजी को लेकर डाक विभाग द्वारा अलग अलग नियम और योग्यता निर्धारित की गई है। डाक विभाग फ्रेंचाइजी आउटलेट काउंटर सर्विस से जुड़ी फ्रेंचाइजी केवल उन्हीं जगहों के लिए दी जाती है जिन जगहों पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाकघर खोले नहीं जा सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि भारत में ऐसे कई शहर इलाके हैं जहां पर डाकघर नहीं खुला हुआ है और उन्हीं इलाकों में फ्रेंचाइजी के जरिए डाकघर की आउटलेट खोलने की योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा बनाया गया है, ताकि सभी इलाकों में डाक विभाग की काउंटर सर्विस खोलने से लोगों को सभी सुविधा मिल सके। अब जानते हैं कि आउटलेट फ्रेंचाइजी की विशेषता क्या है। डाक विभाग के तहत दी जाने वाली फ्रेंचाइजी में केवल काउंटर सेवाएं ही उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि वितरण और संचरण की जिम्मेदारी डाक विभाग के माध्यम से जारी रहेगी। इस फ्रेंचाइजी का मॉडल केवल शहर के तेजी से विकासशील क्षेत्रों में जैसे कि महानगरों और उनके आसपास के कस्बों द्वारा फ्रेंचाइजी खोली जाएगी। उनकी फ्रेंचाइजी के कार्य का रिव्यू साल में 2 बार डाक विभाग द्वारा लिया जाएगा। इसमें से पहला रिव्यू फ्रेंचाइजी खुलने के 6 महीने बाद होगा और दूसरा रिव्यू अगले 6 महीने पूरे होने के बाद लिया जाएगा। फाइनल रिव्यू में अगर फ्रेंचाइजी का कार्य सही पाया जाएगा तो उस फ्रेंचाइजी की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। आउटलेट फ्रेंचाइजी के तहत आपकी कमाई कमीशन आधारित होगी, यानी जो सामान आप बेचेंगे उस सामान को बेचने पर आधारित की गई कमीशन आपको दी जाएगी और ये कमीशन आपकी इनकम होगी। आप किन किन सामानों की कर सकते हैं बिक्री। स्टाम्प और स्टेशनरी का सामान, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, पंजीकृत आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, बिल टैक्स कलेक्शन का काम, पेमेंट सर्विसेज बिजनेस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अब जानते हैं कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितना खर्च पड़ सकता है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 1 से 2 लाख खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही पोस्ट विभाग द्वारा जिन लोगों का चयन फ्रेंचाइजी देने के लिए किया जाएगा उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करवाना होगा। नियमों के मुताबिक डाक विभाग ने न्यूनतम सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि 5,000 रुपया निर्धारित किया गया है। इसमें कौन कौन कर सकते हैं आवेदन। आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता 18 वर्ष है और इसका अधिकतम आयु का कोई सीमा नहीं है। अगर आप 18 वर्ष से अधिक हैं तो आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए पात्र हैं। अब उसका योग्यता की बात करें तो कम से कम वो 8वीं पास होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस तरह की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करने के योग्य है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का व्यवसाय करता है तो वो फ्रेंचाइजी लेने के लिए योग्य है। हालांकि ये फ्रेंचाइजी शहरी, ग्रामीण और नए आगामी शहरी टाउनशिप में दी जाएगी। अगर कोई संगठन जैसे कि कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, विश्वविद्यालय, प्रोफेशनल कॉलेज भी डाकघर की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपके इलाके के डाक विभाग की डिवीजन में अगर कार्य करता है तो आप उस क्षेत्र की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करता है तो उस व्यक्ति के साथ फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ा हुआ समझौता किया जाएगा। वही किसी संगठन द्वारा फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन किया जाता है तो उस संगठन के प्रमुख के साथ ये समझौता। जानते हैं कि इनका आवेदन कैसे करें। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कैसे करें। डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन देना होगा। चलिए जानते हैं कि वो फॉर्म कैसे मिलेगा आवेदन करने के लिए।
सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडियन पोस्ट फ्रेंचाइजी। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा यहाँ गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल ये आ जाएगा www.indiapost.gov.in। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट करके जमा दे दें। मैंने जितने भी बात बताई सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें पढ़ ले, क्या खर्च लगेगा, कितना कमीशन मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इस फॉर्म में। ये फॉर्म 25 पेज का है। अब जानते हैं किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। डाकघर की फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ा फॉर्म भरते समय आपको जन्म तिथि का प्रमाण, पैन कार्ड, घर के पते से जुड़े हुए दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले इन सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी निकलवा लें, क्योंकि ये दस्तावेज आपको फॉर्म के साथ लगाने होंगे। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से होगा चयन। जिस एरिया में आप अपना फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उस एरिया के संबंधित डिविजनल हेड को एएसपी एसडीआई द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर डिविजनल हेड उस व्यक्ति का चयन करेंगे जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेने के लिए योग्य होगा। डाक विभाग की अधिसूचना के मुताबिक एएसपी एसडीआई द्वारा पोस्ट ऑफिस के डिविजनल हेड को यह रिपोर्ट एप्लीकेशन में भरी गई जानकारी के आधार पर दी जाएगी। यानी जिन भी लोगों ने आवेदन के फॉर्म में जो अपनी जानकारी भरी होगी उसके आधार पर एएसपी एसडीआई द्वारा रिपोर्ट बनाई जाएगी। फ्रेंचाइजी लेने के लिए दिए गए आवेदन के 14 दिनों के अंदर उस आवेदन की रिपोर्ट एएसपी एसडीआई द्वारा डिविजनल हेड को सौंपनी होगी। जिस व्यक्ति का चयन डिविजनल हेड द्वारा किया जाएगा उस व्यक्ति को मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में उस व्यक्ति के अलावा 2 गवाहों द्वारा भी साइन किए जाएंगे। इसलिए आप मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लें। समझौते पर साइन करने के बाद आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। हालांकि फ्रेंचाइजी शुरू करने से पहले उस व्यक्ति को डाक विभाग में किस तरह से कार्य किया जाता है उससे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो लोग फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करेंगे उनमें से उन व्यक्ति को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि डाक पेंशन भोगी होंगे। आवेदन करने वाले व्यक्तियों में से जिनको कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होगा और जो कंप्यूटर सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे उनको भी फ्रेंचाइजी देने के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऑफलाइन मोड के जरिए आपको अप्लाई करना होगा और एक फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म को जमा करवाना होगा। फ्रेंचाइजी की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिन भी लोगों द्वारा फ्रेंचाइजी शुरू की जाएगी उनके आउटलेट पर जाकर समय समय पर डाक विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि उनके आउटलेट पर सही से कार्य किया जाता है या नहीं। इसलिए जिन भी लोगों को पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी दी जाएगी उन लोगों को सही से कार्य करना होगा, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग के दौरान इंस्पेक्टर द्वारा पाया जाता है कि आप आउटलेट में सही तरह से कार्य नहीं किया जा रहा है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इंस्पेक्टर द्वारा यह मॉनिटरिंग हर महीने की जाएगी। वही कुछ समय बाद डाक विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक के जरिए भी निश्चित रूप से निगरानी करने की सुविधा जोड़ी जाएगी। अगर आप लोग डाक विभाग की फ्रेंचाइजी ले ले तो आप लोग बहुत अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं और ये सीएससी वैली के लिए और अच्छा होगा, क्योंकि वो आईटी मंत्री का ऑलरेडी सीएससी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।